अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से अपना एक फ्री का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट, और उससे आप मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो यहाँ पर मौजूद है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने एक ब्लॉग सेटअप किया था, ये पार्ट 1 में यही जो मैं आपको बता रहा था। तो ये हमने एक ब्लॉग यहाँ पे इस तरह से सेटअप किया था जिसमें हमने प्रॉपर इसका ये हेडर सेक्शन और ये इसके सारे जो विजेट्स हैं ये बनाए थे, और इसी तरह इसका जो फुटर था वो हमने सेटअप किया था। तो आज हम इसमें एक पोस्ट डालने वाले हैं, पोस्ट इसमें लिखेंगे, ठीक है, और पोस्ट हम लिखेंगे चैट जीपीटी की मदद से। तो आपने ह्यूमन रिटन जो पोस्ट है, ह्यूमन रिटन जो आर्टिकल होता है वो आपने कैसे लिखना है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ये देखें, ये कंटेंट राइटिंग की, आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन भी आपने इसका लिखना था, ये मैंने अब आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है, ठीक है। आपने ये डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी की मदद से ही लिखना होता है। तो ये आपने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है, और इसी तरह इसका जो सर्च है, यानी सर्च में जो इसकी डिस्क्रिप्शन आती है, मीटा डिस्क्रिप्शन सर्च की, वो भी आपने लिखनी होती है, ठीक है। ये देखें, ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, ये भी आपने जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है 150 कैरेक्टर्स की, ये भी आपने लिखनी होती है। चैट जीपीटी की मदद से आप लिखवा सकते हैं। ओके हो गया। बाकी हमारा यहाँ पे हमने प्रॉपर इसकी एसईओ कर ली थी, ये सब कुछ इसका ओके है। और ये वाला जो सेक्शन है मोनेटाइजेशन का, इसको तब एनेबल करेंगे जब हमारा इसमें कंटेंट अच्छा खासा हो जाएगा और ये ब्लॉग हमारा इस तरह का बन जाएगा कि ये फिर एडसेंस के लिए जा सके। तब इसको अप्लाई करेंगे, इसको इनेबल करके यहाँ पर उसका कोड लगाएंगे। एनी हाउ, तो बात करते हैं अब कंटेंट के हवाले से कि अब हम इस पे पोस्ट क्या डालें, ठीक है। तो पोस्ट के लिए हम चलेंगे वापस चैट जीपीटी में, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमने पोस्ट लिखनी अभी क्या है, क्या टॉपिक होगा, किस टॉपिक पे हम लिखें। हमारे पास जो कैटेगरीज बनी हुई हैं वो ये न्यूज़ है, ट्रेंडिंग है, स्पोर्ट्स है, फैशन है, ठीक है। इनमें से रैंडमली कोई भी एक कैटेगरी ले लेते हैं, लेकिन टॉपिक क्या होना चाहिए उसके लिए। तो सिंपली आपको मैंने ये तमाम चीज़ें, ये कीवर्ड रिसर्च हम बेसिकली इसको कहते हैं, उसमें मैंने बताई हुई हैं। ये देखें, ये पूरा एक ट्यूटोरियल है 53 मिनट्स का। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे करनी है, और ये सारे इसमें जो फ्री टूल्स हैं वो यूज़ हुए हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कैसे आपने फाइंड करना होता है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक में सिंपली आप यहाँ पे गूगल ट्रेंड में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल ट्रेंड। तो यहाँ गूगल ट्रेंड्स को सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई टॉपिक इसका मिलता है न्यूज़ से रिलेटेड। जस्ट सैम्पल पोस्ट हमने यहाँ पे एक बनाना है, जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी इसके लिए फिर काम आपने खुद से ही करना होता है। तो यहाँ आपने गूगल ट्रेंड्स में आ जाना है, ये वो सारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपने जो टारगेट कंट्री है वो यूएसए ही होना चाहिए, यानी यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारी स्पोर्ट की कैटेगरी भी है, तो ये स्पोर्ट्स के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये सब, ये जितने भी कीवर्ड्स हमें शो हो रहे हैं ये वाले, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये सब के सब, ठीक है। देखिए इस पे 100,000 यानी सर्चेज आ चुकी हैं, ये 50 में है, इसी तरह 20,000 इस पे प्लस में, यानी इसकी सर्चेज ये हो चुकी हैं इसमें। ये ट्रेंडिंग है, और इसको यहाँ पे टाइम भी मेंशन हो रहा होता है कि इसको 5 घंटे में, इसको 14 घंटे में, ठीक है, इसको ट्रेंडिंग में आए हुए। तो रैंडमली यहाँ से कुछ भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये जैसे मैंने इसको ओपन किया था, तो ये यूआरएल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। वापस मैं चैट जीपीटी में चला जाता हूँ, और आपने एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है इसके लिए, ठीक है। ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो आपको इसके सारे फीचर्स चैट जीपीटी के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने सर्च में लिखना होगा आउट रैंक, ठीक है। जैसे आप आउट रैंक लिखेंगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारी ये जो इसकी प्रॉम्प्ट्स होते हैं,
ये आ जाते हैं खुद से ही। तो इसमें ये आउट रैंक आर्टिकल का भी एक जो एक्सटेंशन ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये प्रॉम्प्ट आता है। ये हमें फिर प्रॉम्प्ट देना नहीं पड़ता है, इसको कमांड देनी नहीं पड़ती है, खुद से ही अपना काम करता है। तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो यूआरएल जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ये वाला, यहाँ से इसको ला के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस तरह से हमने इसको दे देना है। ये खुद से देख के हमारे लिए एक आर्टिकल लिख के देगा इसी पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, और ये कॉपीराइट फ्री होगा। ये देखें, ये इसने सारे का सारा आर्टिकल हमें जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। अब आर्टिकल को थोड़ा सा हमने ह्यूमन टच भी देना होता है, यानी इसको ह्यूमन रिटर्न बनाना होता है। तो वो मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैं इसको सारे के सारे को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये एक डमी पोस्ट है आपको समझाने के लिए। तो मैं वापस चला जाता हूँ वेबसाइट में। ये हमारा डैशबोर्ड होता है इसका ब्लॉग का। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपने पोस्ट में आना है। और मैं इसको, ये पहले से कुछ पड़ा हुआ है ड्राफ्ट में, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे ला के इसको आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। अब देखें, वो ये जो हमारे साथ ये चीज़ कॉपी कोड आया था, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ये हमें नहीं चाहिए। मरमेट कोड जो इसने दिया हुआ है हमें, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। और बाकी अब इसकी थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी है, ऑन पे जैसी होती है आपने इसकी कर लेनी है। जैसे कि इसके टाइटल को आप बोल्ड कर लें, ठीक है, इसको हेडिंग में ले आएँ, यानी बड़ा कर दें, इसको हेडिंग कर दें, इसको या मेजर हेडिंग कर दें इसकी। और इसी तरह से इसको आप हेडिंग में कर दें, इनको सब हेडिंग में डाल दें, इससे नीचे जो सेक्शंस आ रहे हैं ये वाले। और इसी तरह इसको भी आपने सब हेडिंग में डाल देना है, ये सब के सब हेडिंग में डाल दें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी एसईओ हमने करनी होती है। जाहिर है कि आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी फिर एसईओ तो ज़रूरी है। अगर एसईओ नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल अच्छा नहीं लगेगा और रैंकिंग में भी नहीं आएगा। गूगल इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप इस सारे आर्टिकल को इस तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर लें, ठीक है। ये इसकी जो सारी लाइंस हैं ये बॉर्डर्स के साथ, ये देखें, ये लिंक हो गई है सारी, ये सीधा हो गया है, पहले आगे पीछे था। तो अब यहीं से आपने अपना टाइटल जो है वो उठाना है और यानी कुछ हिस्सा इसको कॉपी कर लेना है और उसको आपने अपने टाइटल में डाल देना है। लेकिन ये चीज़ें कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने करनी होती हैं। जो आपका फोकस कीवर्ड होता है वही आपके टाइटल में आता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे करनी है। तो यहाँ से हम फिलहाल इतना ही इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के इसको ऊपर टाइटल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इसका हमने लगाना होता है लेबल, यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी में ये जाएगी पोस्ट। तो ये स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम इसको यहाँ पे स्पोर्ट्स से लिखते हैं। ये स्पोर्ट्स है, ये देखें मैंने स्पोर्ट्स यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह आपने यहाँ नीचे आ जाना है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन में भी आपने इसकी जो मीटा डिस्क्रिप्शन है 150 करेक्टर की, वो भी आपने चैट जीपीटी से लिखवानी होती है। वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। वहाँ से उसे लिखवा के कॉपी करके यहाँ लें, यहाँ ला के पेस्ट कर दें। तो अभी के लिए मैं जो इसका टाइटल है यही यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो मीटा डिस्क्रिप्शन होती है, सर्च डिस्क्रिप्शन होगी इस आर्टिकल की, उसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है या आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, वो उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपने इनका ख्याल करना है। अभी हम जस्ट इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, यहाँ से देखें, इसका प्रीव्यू देखते हैं ये कैसा लगता है। तो ये हमारे सामने भी प्रीव्यू दिखा रहा है, ये देखें, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज रह गया है। इमेज लगाने के लिए भी वापस चलते हैं हम कहाँ पर, उसी आर्टिकल में जहाँ से हमने इसको ये लिया था। इसको अब ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज को आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको सेव इमेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेव इमेज करते हैं। इस तरह से आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट की ज़रूरत ख़त्म हो गई हमें, यहाँ से आप इसको चाहे तो बंद कर दें। ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये बंद हो गई है, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है और इसकी भी ज़रूरत हमें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाएं वापस हमारी मेन वेबसाइट में जहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा था। अब आपने क्या करना है कि जो इमेज आपने वहाँ से डाउनलोड की है उसको एज इट इज़ अपनी वेबसाइट में नहीं डालना है।
ये चीज़ आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इसको थोड़ा सा एडिट करना होता है। एडिट करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनवा है, बहुत फेमस है और फ्री का टूल है, आप उसको यूज़ करें। ठीक है, उसमें आप उस इमेज को थोड़ा सा एडिट कर लें, मसलन आप उसमें अपनी वेबसाइट का नाम ऊपर लिख दें, या उसके थोड़े से कलर्स को ज़रा चेंज कर दें, उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप थोड़ा सा लाइट कर दें, और इस तरह से आप थोड़ा सा उसको एडिट कर लें। मतलब ये है कि उसमें जो कॉपीराइट है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसको लाकर यहाँ पे अपनी वेबसाइट में के अंदर उसमें लेके आना होता है, अपलोड करना होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल जस्ट चूँकि ये एक ट्यूटोरियल चल रहा है और डमी पोस्ट है, तो इसमें हम इसको यहाँ से इस सेक्शन में आना है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास ये जो बार बना हुआ है, यहाँ पर ये इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ से हम पोस्ट को, जो इमेज होता है, उसको अंदर लेके आते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। यहाँ से चूज़ फाइल, और जहाँ कहीं भी आपकी वो पोस्ट पड़ी होगी आप उसको उठा लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये पड़ी हुई मैंने यहाँ रखी थी, सेव की थी, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसको आपने क्या करना है, इसकी चूँकि हम इसी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो उसके लिए मज़ीद ये है कि आपका ये टाइटल है, इसको आपने कॉपी कर लेना है सारे का सारा। ये आपके जो मीटर आल्ट टेक्स्ट होता है उसमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है आइकॉन का साइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और साइज़ को एक्स्ट्रा लार्ज कर लेना है एक्सेल में। ठीक है, ऑल टेक्स्ट भी आप यही डाल दें, और जो टाइटल है इस टेक्स्ट का वो भी आपने यही डाल देना, यानी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, इसको अपडेट कर दें, यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गई। एसईओ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिखा होना चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट का नाम आप लिख लें, इसको थोड़े से इसके कलर्स को चेंज कर लें, यानी इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएं, ताकि इसका जो कॉपीराइट है ये ख़त्म हो। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी ये जो पोस्ट है वो कैसे लग रही है। अब यहाँ से हम इसके प्रीव्यू में आते हैं, तो वापस जाकर इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है इसका, ये हमें किस तरह का जो आर्टिकल है वो लगेगा। ये देखें, ये इमेज भी शो हो गई है। ठीक है, ये इमेज आ गई, ये हमारा टाइटल आ गया, और ये वो तमाम चीज़ें जो आर्टिकल से रिलेटेड हैं वो सब आ चुकी हैं। ठीक हो गया। और ये भी देख लेते हैं ये किस कैटेगरी में शो हो रही है। अभी हम इसको पब्लिश करेंगे, तो ये देखिए, होम, होम के बाद ये स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी में डाला था, तो ये स्पोर्ट्स नहीं आएगी। अगर हम इसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ मतलब जो बाकी कैटेगरीज हैं वो भी मेंशन कर देते हैं, जैसे न्यूज़ है, ट्रेंडिंग है, फैशन है, तो ये उन कैटेगरीज में भी चली जाएगी। जैसे यहाँ न्यूज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे ट्रेंडिंग लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी ज़रा स्पेस दे देते हैं। ट्रेंडिंग के बाद और कौन सी कैटेगरी है हमारी, फैशन है, फैशन में भी लिख देते हैं, ये फैशन कैटेगरी में डाल दी। अब इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, हमने चारों कैटेगरीज में डाल दी, लेकिन आपने क्या करना है, ये उसी कैटेगरी में अपनी पोस्ट को डालना होता है जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी पोस्ट होती है। कोई फैशन से रिलेटेड है उसमें डालें, ट्रेंडिंग है उसमें डालें, न्यूज़ से रिलेटेड है उसमें डालें। ओके हो गया, यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये मेक श्योर कर रहा है हमने इसको पब्लिश करना है जी। ये देखें, ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई, और ये हमें बता रहा है कि ये चारों कैटेगरीज में चला गया। अब यहाँ से हम जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये हमें, ये देखें, ये हमें शो होना शुरू हो गई, ये हमारी पोस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है। अभी यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है, ये हमने इसकी सेटिंग करनी है। जब तक हम इसको सेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें पोस्ट शो नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए हमने लेबल सेट करने होते हैं। पहले अभी इसके लेबल लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर जाकर हमें ये जो पोस्ट है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, न्यूज़ में भी, ट्रेंडिंग में भी, और फैशन में भी। जिस जिस कैटेगरीज में डालते जाएंगे उसी उसी कैटेगरीज में वो पोस्ट आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ये आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने इसकी पोस्ट भी डाल दी है। अब बात आ जाती है इसके पेजेस की, यानी जो इसके इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो हमने बनाने हैं। ये आपको लास्ट में देखेंगे, ये जो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का है, उसके बाद डिस्क्लेमर है, टर्म एंड कंडीशंस है, और फिर जो आपका अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये जो ऊपर टॉप बार में आपके जो पेजेस हैं ये आपने बनाने होते हैं, ये भी आपने लिखने हैं। ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने ये जो पेजेस हैं ये कैसे क्रिएट करने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें इन पेजेस को हम क्रिएट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।